कर्नाटक के पश्चिम घाटों में घना जंगल, लगातार बरसती बूंदें और हवा में तैरती अजीब गंध। पर इस खूबसूरत इलाके में एक जगह जिसे स्थानीय लोग आज भी नाम लेकर नहीं बुलाते, और उसका नाम है कुड्रेमल का श्रापित घर। कहा जाता है वहाँ रात होते ही कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है और हर कदम पर किसी की सांसें आपके पीछे चलती हुई महसूस होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है कर्नाटक के एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। एक ऐसा घर जिसे लोग सपने में भी देखना नहीं चाहते। आज मैं आपको उसी घर में घटी आपस में जुड़ी कुछ भयानक घटनाएं सुनाने जा रहा हूं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने यह तय कर दिया कि कुड्रेमल का घर सिर्फ खंडर नहीं बल्कि एक जीवित भय है। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हॉन्टेड कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक विश्वविद्यालय की एक छात्रा आद्या से। थीसिस के लिए वो पुराने दमन तंत्र और लोक विश्वासों पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उसे एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था, कुड्रेमल में जो घर है वो किसी तांत्रिक की मृत्यु से नहीं बल्कि उसकी अधूरी साधना से जीवित है। उस पन्ने पर बने चिन्ह वही थे जो लोगों ने वर्षों पहले जंगल में मिले जले हुए अवशेषों पर देखे थे। आद्या को ये सब रहस्यमय और रोमांचक लगा और उसने अपने 3 दोस्तों विवान, रिद्धि और नील, उन तीनों को मनाकर उस घर तक जाने का फैसला कर लिया। घर बाहर से बिल्कुल शांत था, जैसे नमी से भरा हुआ पत्थरों का एक आम खंडर हो। पर अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर किसी ने उंगलियों से खरोचकर शब्द लिख रखे थे, वापस जाओ इससे पहले कि वो जाग जाए। रिद्धि ने डरते हुए बाहर जाने को कहा, लेकिन तभी दीवार के भीतर कहीं से धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई महिला मंत्र पढ़ रही हो। विवान ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पर उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो गई। अंधेरे में खड़े सबको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन पर झुककर धीरे से सांसें ले रहा हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नील को दीवारों पर उभरे निशानों का रहस्य जानने का शौक था। वो घर के पीछे बने पुराने स्नान घर में घुस गया, जहां तांत्रिक स्नान किया करता था। अंदर जाते ही नील ने पानी के तल में कुछ हिलता हुआ देखा, लेकिन वहां
कोई जानवर नहीं था। वहां एक स्त्री की परछाई थी जो पानी में झुकी हुई बाल धोती दिख रही थी। नील घबरा कर बोला, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे पानी से उठी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खाली गड्ढा और उसमें से उठती सीटी जैसी आवाज। तुम लोग उसे जगा रहे हो? नील चीखते हुए बाहर भागा, पर उसके कपड़े भीगे नहीं थे, जैसे पानी ने उसे छुआ ही ना हो। लेकिन परछाई ने जरूर। घर के अंदर एक कमरा ऐसा भी था जिसे किसी ने वर्षों से खोला नहीं था। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें थी और आद्या ने हल्की रोशनी डाली और जंजीरें अपने आप खनखनाते हुए खुल गई। अंदर काला फर्श, राख के गोले और बीच में एक बड़ा साधना व्रत बना हुआ था और ठीक बीच में था एक लकड़ी का मुखौटा जिस पर खून के हल्के दाग अभी भी ताज़ा महसूस हो रहे थे। आद्या जैसे ही उस मुखौटे के करीब गई, सारी हवा स्थिर हो गई और कमरे की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी। फर्श पर बने व्रत से अचानक लाल मिट्टी ऊपर उठी और उसके पैरों को बांधने लगी। रिद्धि ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया, पर दरवाजा अपने आप बंद होकर जोर से हिलता रहा, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। अब तक उनके साथ जो कुछ हुआ वो संकेत था। सब कुछ उस आखिरी घटना से जुड़ा था जिसे वर्षों पहले गांव वाले अच्छे से जानते थे। कहा जाता है कि वो तांत्रिक मृत्यु से पहले एक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर मरणासन अवस्था में आत्मा उसके शरीर में प्रवेश न कर सकी और दोनों के बीच फंसकर यह घर जागृत हो गया। और आज जैसे ही रात का पहला पहर हुआ, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। काले धुएं जैसी आकृतियां दीवारों से बाहर निकलने लगी। विवान ने डरते हुए कहा, आद्या, ये सब तेरे रिसर्च की वजह से हुआ है, हमें निकलना होगा। पर घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। स्नानघर की परछाई, कमरों की आवाजें, साधना व्रत की ऊर्जा सब मिलकर एक ही दिशा में बढ़ने लगी। मुखौटा हवा में तैरते हुए आद्या के सामने आ गया। उसमें से वही मंत्र गूंजा जो शुरुआत में दीवारों से सुनाई दिया था। साधना पूरी करो ताकि मैं पूर्ण हो सकूं। अचानक मुखौटा जोर से फट पड़ा और काली धुंध ने पूरे घर को ढक लिया। चारों किसी तरह भागने लगे, पर नील जब आखिरी बार मुड़ा तो उसने देखा कि घर के टूटे दरवाजे के पीछे एक आकृति खड़ी थी। आधी मनुष्य, आधी धुंध, और उसका चेहरा वही था जो उसने
पानी में देखा था। उसकी लाल आंखें जल रही थी। उस रात के बाद आद्या और उसके दोस्तों ने कभी उस घर की चर्चा नहीं की। उनकी रिसर्च अधूरी रह गई। पर गांव वालों ने अगली सुबह उस घर को देखा। वो पहले से ज़्यादा ताज़ा और जीवित लग रहा था, जैसे किसी ने उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी हो। कहते हैं अगर आप आज भी कुड्रेमाल के उस रास्ते से गुजरें तो रात की नमी में एक आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, साधना अधूरी है, कौन आएगा अगला। और तभी लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, पर वहाँ होता कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की ये हॉन्टेड कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।